हर कर्म अपना करेंगे, हर कर्म अपना करेंगे, ए वतन तेरे लिए दिल दिया है जा भी देंगे, ए वतन तेरे लिए, ए वतन तेरे लिए। नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर सुखीराम रावत और आप देख रहे हैं हमारे चैनल का वीडियो भाग 17। इस वीडियो में हम आपके साथ चर्चा करेंगे रावत शब्द की व्युत्पत्ति, यानी रावत शब्द कहाँ से शुरू हुआ, उत्पन्न कहाँ से हुआ, और फिर मध्यकाल में भारतीय राज्यों में, भिन्न भिन्न राज्यों में इनका उपाधि के रूप में, यानी रावत उपाधि दी जाती थी किन किन राज्यों में, और कहाँ इनका कैसे प्रचलन हुआ, ये सारी चर्चा हम आपके साथ करेंगे। मित्रों, रावत शब्द राजवत शब्द का अपभ्रंश माना जाता है। विद्वान राजवत शब्द से ही रावत की व्युत्पत्ति मानते हैं। ये प्राचीन ग्रंथों में शब्द हमें मिलता है। कहाँ मिलता है? सबसे पहले अथर्ववेद में इसका जिक्र आता है राजकर्ता के रूप में। वहां कई राजकर्ता होते थे, उनमें एक राजानह या रत्नी जिनको कहते थे, ये राजानह राजन्य या क्षत्रिय होते थे, और ये अपने में से ही एक मुखिया चुनते थे जिसको राजा कहते थे। पर ये सभी राजकर्ता भी राजा ही कहलाते थे। इन्हीं राजकर्ताओं को आचार्य चाणक्य ने अपने ग्रंथ अर्थशास्त्र में राज शब्दोपजीवी कहा है। यानी ये अपने आप को राजा कहते थे और इसी से इनकी आजीविका होती थी, इसलिए ये राज शब्दोपजीवी कहलाते थे। आगे चलकर ये शब्द पाणिनि काल में दो प्रकार से इसकी व्याख्या की जाने लगी। एक तो इसको संज्ञा माना गया और दूसरा इसको विशेषण माना गया। संज्ञा शब्द के रूप में इसको ये कहा गया कि भाई जो स्थानवाची शब्द है ये, और स्थान के नाम पे ही इसको राजवत कहा गया है। हम आधुनिक काल में भी इस प्रकार का प्रचलन देखते हैं। जैसे बहुत सारे नेता लोग, बहुत सारे व्यक्ति अपने नाम के साथ अपने गांव का नाम लिखते हैं या बोलते हैं। जैसे ओम प्रकाश चौटाला, वो चौटाला गांव के आधार पर अपना नाम चौटाला बोलते हैं, ओम प्रकाश चौटाला। और भी बहुत सारे नेता हैं, सुरजेवाला, शमशेर सिंह सुरजेवाला और तलवंडी वगैरह, बहुत सारे नाम हमें स्थानवाची मिलते हैं। प्राचीन काल में राजवत वो स्थान होता था और जिस स्थान के निवासी भी राजवत कहलाते थे, और इनका जो राजा था वो भी राजवत कहलाते थे। पाणिनि ने दो प्रकार के राजवत माने हैं, राजनवान और राजवत। अमरकोश में भी राजनवान शब्द मिलता है, राजवत शब्द मिलता है। राजनवान का मतलब है ऐसा स्थान, ऐसी जगह, ऐसा देश, ऐसा प्रदेश जिसका राजा वंशानुगत हो, यानी वंशानुगत राजा की पदवी जिसे मिलती आ रही हो, वो राजन्य, वो क्षत्रिय राजनवान कहलाता था। पर एक दूसरा वर्ग ऐसा भी था जिसको राजनवान नहीं कहा जाता था, उस स्थान को राजवत कहा जाता था। यानी ऐसा स्थान जिसका राजा वंशानुगत तो नहीं होता था,
पर जिसको वहां के स्थानीय लोग चुनते थे प्रजातांत्रिक ढंग से, यानी प्रजातांत्रिक ढंग से मनोनीत किया हुआ मुखिया राजवत कहलाता था, और उसके जो वंशज होते थे या उसके निवासी होते थे उस जगह के, वो भी अपने आप को राजवत कहते थे। तो इस तरह से स्थानवाची शब्द और फिर स्थानवाची के बजाय विशेषण के रूप में भी ये राजवत प्रयोग होने लगा। और बाद में मध्यकाल में ये राजवत बिगड़ता गया, रावत हो गया, और फिर पदवी के रूप में इनको इसका प्रयोग हम देखते हैं। राजवत शब्द मध्यकाल में जब ये रावत हो गया तो भिन्न भिन्न स्थानों में इसका प्रचलन पदवी के रूप में हुआ है। तो पाणिनि ने इनके लिए, यानी राजवत शब्द के लिए, हमें अष्टाध्यायी में 3 सूत्र मिलते हैं। एक तो तदस्यास्ति अस्मिन् नीति मतुप, यानी वहां मतुप को वत होकर राजवत शब्द बना है, वो स्थानवाची है। दूसरा जो पदवी के लिए है, विशेषण के रूप में है, वो तेन तुल्यम क्रिया चेतवती और तत्र तस्यैव, ये 2 सूत्र हमें पदवी के रूप में, विशेषण के रूप में हमें मिलते हैं। तो दूसरे की व्याख्या विद्वान 3 प्रकार से करते हैं, दूसरे तीसरे की। वो 3 प्रकार की व्याख्याएं कैसे हैं? एक तो ये है कि भाई आचरण में जो राजा के समान व्यक्ति हो, क्रिया करने में, आचरण करने में जो व्यक्ति राजा के तुल्य हो, समान हो, उसे राजवत कहा गया। दूसरी व्याख्या ये की जाती है विद्वानों के द्वारा कि जो भौतिक द्रव्य आदि में राजा के समान हो, धन दौलत प्राप्त करने में जो राजा के समान हो, उसे भी राजवत यानी रावत कहा गया। और तीसरा तत्र तस्यैव सूत्र के अनुसार इसकी व्याख्या की जाती है कि भाई जो गुणों में, शूरवीरता, साहस आदि गुणों में भी राजा के समान हो, उसको भी राजवत कहा गया। इस तरह से ये विशेषण के रूप में ही आगे चलकर ज्यादा प्रचलित हो गया। और ये आमतौर पर राजा के भाई, राजा के वंशज, उसके और जो चचेरे भाई, ताऊ के पुत्र वगैरह, जो उसके सगे संबंधी होते थे राजा के, उन्हीं को बाद में ये रावत की पदवी, राजवत की पदवी दी जाने लगी। राजा की पदवी से बोलना। हाँ, राजा की पदवी दी जाने लगी। और ये भिन्न भिन्न राज्यों में कहां इसका प्रचलन हुआ? करौली में हमें इस प्रकार का प्रचलन मिलता है मध्यकाल में। ये करौली के जो राजा होते थे, वहां अपने पुत्र को रावत की पदवी दी जाती थी। और ये जो बहीन के रावत हैं, ये करौली से इनका लिंक है। इसके अलावा करौली से और भी हमें रावत मिलते हैं, उत्तर प्रदेश में हैं और मध्य प्रदेश में भी, ग्वालियर के आसपास कुछ करौली से गए हुए राजपूत मिलते हैं, वो भी उनका करौली से लिंक है। इसके अलावा चित्तौड़ से, मेवाड़ से भी रावत का प्रचलन हमें मिलता है। वहां पर भी रावत की पदवी दी जाती थी। और वो आजकल जो बहुत सारे रावत राजपूत हैं चित्तौड़ से निकले हुए, वो भी हमें प्रचलन वहां उसका मिलता है। खासकर जो मेवाड़ में एक राजा हुआ था चूंडावत, तो चूंडा को सलूम्बर नाम की जगह उसको जागीर मिली हुई थी और रावत का खिताब भी मिला हुआ था। तो उसके सारे वंशज चूंडावत भी कहलाए और उनको रावत का खिताब भी मिला हुआ था। महाराणा प्रताप का भाई सक्ता, शक्ति सिंह जिसका नाम था, महाराणा उदय सिंह के पुत्र थे, उनको भी
ये खिताब मिला हुआ था, पदवी मिली हुई थी रावत का, तो रावत सक्ता के नाम से उसके वंशज, और वो खुद जाना गया, उनके वंशजों को, सक्ता के वंशजों को भी रावत का के नाम से जाना गया है। तो हम ये देखते हैं कि इनके अलावा जो राजा के वंशज, राजा के भाई होते थे, उनके अलावा जो राजाओं के बहुत ही वफादार होते थे, बहुत ही निकट के होते थे, और हर विपत्ति में, हर आपत्ति काल में उनके साथ रहते थे मरने मारने के लिए। तो ऐसे भी हमें उदाहरण मिलते हैं, जैसे गुर्जरों में बहुत सारे हमें रावत मिलते हैं, बनियाओं में हमें रावत मिलते हैं, ब्राह्मणों में हमें रावत मिलते हैं। तो ये मेवाड़ से भी इनको पदवी मिली है, खिताब मिले हैं, और जगहों से भी हमें इनके उदाहरण हमें मिलते हैं। इसके अलावा तमरों में, दिल्ली के तमरों में भी ये प्रचलन था रावत की पदवी देने का। तमर शासकों के द्वारा दी गई रावत पदवी के जो लोग हैं वो हमें गढ़वाल में इस समय मिलते हैं। बटोला रावत, जयाड़ा रावत, मलयाली रावत, ये जो इनका निकास है मूल, वो दिल्ली से है। इसलिए ये कहा जा सकता है कि ये तमर लोग भी इसका रावत का खिताब देते थे। इसके अलावा जैसलमेर से भी रावत का खिताब मिलता था। इनके जैसलमेर से निकले हुए 13 या 14 गांव फरीदाबाद और पलवल में जो मिलते हैं आजकल, ये वहीं से आकर यहां आबाद हुए हैं, और इनका मूल निकास जैसलमेर से ही है। गुर्जरों के बहुत सारे गांव तिगाम के आसपास, पलवल में भी, ये 26 गांव बताए जाते हैं जो चित्तौड़ से जिनको रावत का खिताब मिला हुआ है। तो गुर्जरों में भी हमें रावत मिलते हैं। ये मैं एग्जैक्ट गांवों के नाम पढ़ देता हूं आपके सामने। ब्राह्मणों के जो 22 गांव हमें मिलते हैं अलीगढ़ जिले में, वो अंडला, नगोला, मगोला आदि 22 गांव ब्राह्मणों के हमें मिलते हैं। चित्तौड़ के रावत जैत्र सिंह, जिनका समय 1213 ईस्वी से 1250 ईस्वी माना जाता है, इन्होंने नागदा के कुछ भारद्वाज गोत्री ब्राह्मणों को उनकी वीरता के कारण रावत की उपाधि और जागीरें प्रदान की थी। जब 1303 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने जबरदस्त आक्रमण करके चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया, तो नागदा शहर के कुछ ब्राह्मण रावत वहां से विस्थापित होकर वर्तमान आगरा के पास खटनावली नामक गांव में आकर आबाद हो गए, और फिर वहां से मथुरा जिले के लोहवन गांव में जाकर आबाद हो गए। तत्पश्चात भरतपुर रियासत के राजा सूरजमल के समय में 1760 ईस्वी में ये लोग लोहवन से निकलकर अलीगढ़ के पास अंडला गांव में जाकर बस गए। अंडला गांव के पास अंडला को मिलाकर नगोला, मगोला, बहरोला, बकोला, राना, अधाना, चौधाना, नमाना, तेरा, नंदरोई, मतरोई आदि 22 गांव ब्राह्मण रावतों के मिलते हैं। आगरा में रावत पाड़ा मोहल्ला इन्हीं ब्राह्मण रावतों का बताया जाता है। राजस्थान के अलवर और जयपुर जिलों के 26 गांवों में गुर्जर रावत मिलते हैं। इन गांवों में रायपुर, गोनेडा, गोपालपुरा, मुंडनवास, मोरोड़ी, नांगल, पहाड़ी, कोरोड़ी, ये गुर्जर रावतों के प्रमुख गांव हैं। इन्हीं गांवों में से निकलकर
मथुरा जिले में गुर्जर रावतों के अस्तौली, जटवारी आदि गांव और फरीदाबाद जिले में बसकोला, फिरोजपुर कला, डैकोला, महमूदपुर आदि गांव बसे हैं। पलवल जिले के खटेला गांव में भी एक मोहल्ला गुर्जर रावतों का आबाद मिलता है। चित्तौड़ राज्य के महाराणा कुंभा और महाराणा सांगा के राजदरबारों से इन गुर्जर रावतों के पूर्वजों को रावत की उपाधि तथा जागीरें प्राप्त हुई थी, ऐसा बताया जाता है। इन गुर्जर रावतों के अलावा अलवर जिले में राजगढ़ क्षेत्र के खंडेलवाल गोत्र के बनिया लोगों में भी रावत पाए जाते हैं। राजगढ़ में खंडेलवाल गोत्री बनिया रावतों की एक बहुत बड़ी धर्मशाला है जो रावत धर्मशाला के नाम से प्रसिद्ध है। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा, मंडी, पालमपुर आदि कई जिलों में तथा उत्तराखंड के भी कई जिलों में राजपूत रावत पाए जाते हैं। अजमेर में बहुत सारे रावत राजपूत हमें मिलते हैं। इनके अतिरिक्त पंजाब के लुधियाना, जालंधर आदि कुछ जिलों में सिख जाति के रावत मिलते हैं। जम्मू कश्मीर में भी रावत लोग मिलते हैं। उड़ीसा के कटक, पुरी, केंद्रापड़ा, जगत सिंहपुर, बालेश्वर, जाजपुर, भद्रक आदि जिलों में बहुतायत में राजपूत रावत लोग मिलते हैं जो वहां राउत कहलाते हैं। महाराष्ट्र में नागपुर के आसपास काफी संख्या में रावत लोग रहते हैं। इनके अलावा नेपाल में भी रावत बताए जाते हैं। पूर्वकालीन फरीदाबाद जिले के असावटी, सुनपेर, शाहपुर, सोतई, बहवलपुर, लोढोली, प्रहलादपुर, डूंसा, प्याला, दीग, साहूपुरा और रायपुर नामक 12 गांव भाटी यादव राजपूत रावतों के हैं। इस समय राजपूत रावत पलवल और फरीदाबाद जिले पूर्व काल में ये ऐसा बताया जाता है इनको कि इनका जो पूर्वज थे ये चंद्रवंशी भाटी गोत्रीय यादवों को भगवान कृष्ण के वंशज राजा यदुवान के एक वंशज भट्टी जिसने भटनेर शहर बसाया था उनके वंशज इन्हें माना जाता है। इसी भट्टी के नाम पर यादवों का भाटी गोत्र प्रचलित हुआ। राजस्थान में तनोत, देरावल, लोद्रवा, जैसलमेर आदि स्थानों पर शासन करते समय भाटी यादव राजा अपने वंशजों को बहादुरी के कारण, सैनिक बहादुरी के कारण राव, रावल और रावत की उपाधि प्रदान करते थे। इसमें रावत जो उपाधि थी ये सैनिक उपाधि थी। ईसा की 13वीं शताब्दी में जोधपुर के राठौर राजपूतों के आक्रमणों के कारण कुछ रावत उपाधिधारी भाटी यादव राजपूत वहां से विस्थापित होकर दिल्ली के आसपास आकर बस गए और फिर यहीं आबाद हो गए। पूर्वकालीन फरीदाबाद जिले के ये उपर्युक्त असावटी, सुनपेर आदि 12 गांव जैसलमेर से ईसा की 13वीं शताब्दी में यहां आकर आबाद हुए। तो इस प्रकार हमने ये देखा कि रावत शब्द प्राचीन काल से यानी वैदिक काल से ही अथर्ववेद और शतपथ आदि ब्राह्मण काल में इसका नाम राज करता रहा है। बाद में फिर ये स्थानवाची राजनवान हुआ, राजनवत हुआ और फिर विशेषणवाची ये राजवत हुआ। इस प्रकार से मध्यकाल में ये उपाधि के रूप में भी इसका प्रचलन हुआ और करौली, मेवाड़, जैसलमेर और दिल्ली के तमरों द्वारा ये रावत की उपाधि प्रचलन में आई। इस प्रकार हमने ये वीडियो हमारा इतना ही इसमें रखेंगे। तो मित्रों, आपको ये वीडियो यदि अच्छा लगा है और डिटेल भी आपको चाहिए तो इसे आप हमारी पुस्तक पलवल जिले के प्राचीन शहरों और गांवों का इतिहास, इसमें इसकी डिटेल और संदर्भ मिल सकते हैं। और यदि ये वीडियो आपको पसंद आया है
तो इसे सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, इसको लाइक करें, कमेंट करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।